मतलब कि ना ऐसे उबली हुई चीज़ें ज़्यादा पक्की हुई ना हो, मतलब इस तरह की। मरियम, मरियम से आपका क्या रिश्ता है? आपका हाँ, मुझे रहता है, बंदे का दिल लगा रहता है, गपशप होती रहती है इस तरीके से। जब कोई नहीं हो, इधर ऐलान हो रहा था वो सुनने के लिए बाहर आई हूँ। वो कौवे कौवे देख कौवे जा रहे हैं, ये देखिए बुला रही उनको है, देख बुला रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और दूसरे व्लॉग के साथ आ चुके हैं जी, शाम वाला व्लॉग। और अभी शाम भी हो गई है, देखें सूरज इधर पहुंच चुका है, असर के बाद का टाइम है, मौसम बिल्कुल है साफ़। और इधर देखें फिज़ा भी आई हुई है। हाँ जी, मैं आई हुई हूँ। इधर ऐलान हो रहा था वो सुनने के लिए बाहर आई हूँ। हाँ, अभी ऐलान हो रहा था कॉलोनी में कोई फौत की हो गई है। हाँ, इधर नज़दीक है। नज़दीक है, जनाजा है मगरिब के बाद। नौजवान जो है ना कहते हैं फौत हो चुका है एक बेटे का बाप, तो जनाजा मगरिब के बाद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब देखने वाले? खैर खैरियत से होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह पाक का करम है, आपकी दुआएं हैं। तो शाम वाले व्लॉग के साथ हाजिर हो चुके हैं। सब ने दुआ करनी है, जो इस दुनिया फानी तो रुखसत हो रहे हैं, अल्लाह पाक सबको जन्नत आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो सब किसी ने मरना है, जाना है, ये तो फानी दुनिया है। तो हमारे साथ ये दुख हुआ है। तो पहले जो होते थे तो हमारा बचपन होता था, हमें ये समझ नहीं होती थी। हमारे साथ ना ये पहली बार हुआ है, हमें ऐसे लगता है पहली बार हुआ है। तो अभी किसी का जो है ना जनाजे का ऐलान हो जाए तो हमें फट जो है ऐसे तकलीफ़ होती है। तो अल्लाह पाक खैर करे, क्योंकि अल्लाह पाक की मखलूक है, अल्लाह पाक ने भेजी है तो वापस तो करनी है। कोई जल्दी कोई लेट तो ज़रूर जाना है। तो अल्लाह पाक खैर करे, उस महरूम के लिए दुआएं करनी है। एक फत की पहले भी हुई है, सुबह उधर अल्ताफ़ भाई गए हैं जनाजे पे, और दूसरी इधर नज़दीक है। तो कोशिश करेंगे अब्बास खान पहुंच जाएंगे तो जनाजे पे भी ज़रूर जाएंगे। हाँ जी, इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। ज़्यादा जो है मैं नहीं बोल सकती, बस जितना बोला है तो ये भी मेरे लिए बहुत है, और बहन भाइयों के लिए भी जितना होता है बोल सकती हूँ तो बोल लेती हूँ। सब ने दुआ करनी है मेरे लिए, तो अल्लाह पाक खैर करे। अभी कुछ काफ़ी तबीयत जो है बेहतर है, इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। दवाई भी अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हफ्ते की दवाई ख़त्म करेंगे देखेंगे तबीयत सही है तो ठीक है, नहीं तो एक बार जो है ना डॉक्टर ने कहा है एक बार ज़रूर फिर चेक करवाना। हाँ जी। तो इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। सब ने दुआ करनी है, क्योंकि कोई भी बीमारी हो ना आती ऐसे है 5 मिनट में, फिर जाने के जो है ना कुछ टाइम लग जाता टाइम है। लगता है बिल्कुल। तो अल्लाह पाक खैर करे। जो मेरे बहन भाई बीमार हैं अल्लाह पाक उनको भी शफा दे, आमीन सुम्मा आमीन। और हंसते मुस्कुराते रहें, अल्लाह पाक सबको शफा दे और बहुत ही लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। और अभी इधर देखें सिद्रा बेटी पता नहीं क्या ढूंढ रही है। कुछ नहीं ढूंढ रही, वैसे सर्दी लगी हुई है, धूप ढूंढ रही हूँ। अब धूप तो नहीं है मिलेगी, नहीं, अब धूप नहीं मिलेगी। ओ दुआ क्या कह रही है? वो धूप का नाम लिया है ना। नहीं, वो कौवे कौवे देख कौवे जा रहे हैं, ये देखें बुला रही है, उनको देख बुला रही है। मजे की बातें करती है ये देख। वो क्या है? कौवे हैं, कौवे हैं। अब आ रही है। इयो जाए फरहान, आप वो जर्सी वगैरह पहन लो, बोलती है इयो जाए कितना है। हाँ, जर्सी पहन लो, शाम हो गई है। ऐसे कान निकाल के फिरते रहते हो, सर्दी लग जाएगी। मैं भूल गया कहाँ रखे थे। कहाँ रखे थे? बिस्तर पर पड़ी हुई थी, पर देखो पड़ी हुई ये वाले होगी। जो रखे हुए हैं। अब इनको बुला रही है। मिट्ठू को बुला रही हो? हाँ, ये देखो मिट्ठू और इधर आतिफ।
आतिफ मिट्टू और मियाँ मिट्टू दोनों बैठे हुए हैं। 6 बजे कह रहे हैं, 6 बजे। 6 बजे का हाँ, ऐलान हो रहा है, सुन लें। हाँ वही मगरिब के बाद ही है ना, 6 बजे। 6 बजे मगरिब के बाद ही होता है, मगरिब पहले हो मगरिब जाती जो है, है ना 6 बजे से पहले 5:30 हो जाती है मगरिब। तो इंशाल्लाह जनाजा पढ़ के आएंगे। क्योंकि आप 6 बजे से थोड़ा पहले चले जाएं, क्योंकि वो समझ नहीं आ रही जनाजा कहाँ पे। तो ये पता नहीं ना इधर चल से रहा है, जाएंगे साथ चले जाएं। पता चल जाएगा अभी कहाँ पर है। और दुआ दांत दिखाओ, दांत दिखाओ, ऐसे दांत दिखाओ, ऐसे दांत दिखाओ। कंबल भी उठा लेना, फिर ठंडे हो जाते हैं। कंबल कहाँ है? वो तो रजाई खड़ी हुई है। हाँ ये गद्दा है, गद्दा और ये कंबल वगैरह वो उनके भूल जाती हैं। गद्दे को कंबल चलें जी। मरियम को क्या हो गया? मरियम ना जैसे 4 पाई के साथ गुजरती है ना, वो दुपट्टा फाड़ जाता है। अब वो देखे वो किल था ना वो मेज के ऊपर, उसके अंदर ही फंस गया। मैं कि जब जाऊंगी ना लीरे लेकर जाऊंगी दुपट्टे की। ये दुपट्टा भी ऐसे है ना बारीक सा, किसी चीज में फंस जाए तो फिर फट जाता है। ये 4 पाई के अंदर ही आमीन फट गया, फंस गया। ये देखो आमीन कर रही है, आमीन दुआ कर रही है। ये देखिए दुआ करती है। सही। ओह नीचे कोई रो रहा है बच्चा, उसको चुप करवाओ। बीबी है। चलो जी, मैं अभी जा रहा हूँ जनाजे पे, नमाज जनाजा अदा करते हैं। तो अल्लाह पाक मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जैसा कि आपको बताया इधर कॉलोनी में ही फौतगी हो गई है, तो अभी जनाजा जो है मगरिब के बाद है। अभी मगरिब का टाइम होने वाला है, मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद फिर नमाज जनाजा होगा। तो नमाज जनाजा अदा करके फिर आऊँगा। बाकी जो रूटीन होगी वो भी शेयर करेंगे। और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक मरहूम को जन्नत में जगह दे और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और फिजा ठीक है, मैं फिर जनाजा पढ़ के आता हूँ, हाँ जी। फिर वापसी की जो रूटीन होगी वो शेयर करेंगे। हाँ पहले जनाजा पढ़ रहे हैं, फिर वापसी पे देखेंगे जो रूटीन होगी बहन भाइयों से शेयर कर देंगे, क्योंकि जनाजे का टाइम अभी होने वाला है। फिर आधा घंटा रहता है, हाँ तो 5:30 हो गए हैं। वो फिर भी पहले उठा के ले जाएंगे ना, वो कुछ दूर है कब्रिस्तान। इधर से आधा घंटा पहले ही वो ले जाएंगे। सही हो गया। जनाजा पढ़ के वापस आ गए हैं जी, और अभी अंदर आके मैं बैठ चुका हूँ, क्योंकि शाम के टाइम को बाहर निकले ना तो ठंड ज़्यादा होती है। तो बाहर से जैसे ही आए ना तो ठंड लगी हुई थी, तो इधर आके बैठ गया हूँ बिस्तर में। और इधर फिज़ा भी बैठी हुई है। हाँ जी सुनाए। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिज़ा को आज दम भी करवाया था, मौलवी साहब के पास गए थे आज दिन को, मुझे बात भूल गई, वो शेयर नहीं की। हाँ जी। तो दम भी करवाया है, बाकी दवाई शवाई भी चल रही है, अल्लाह पाक खैर करेगा। बस हमने जो है ना अब ये बीमारी वाला वो जहन से निकाल देना है। ऐसे समझो अपने आप को कि मुझे कुछ नहीं है, ठीक हूँ। एक सिस्टर कमेंट्स कर रही थी कि फ़िज़ा को जो है ना मैदे का मसला है, मैदे का, इसको जो है ना वो चीज़ें खिलाएं जो मैदे के लिए सही होती हैं। मतलब वो कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था, पता नहीं कि लाइट बॉयल चीज़ें खिलाएं, मतलब कि ना ऐसे उबली हुई चीज़ें, ज़्यादा पक्की हुई ना हो, मतलब इस तरह जैसे होती हैं हल्की फुल्की, ये मैदे के लिए ठीक हो। ज़्यादा मतलब मिर्च मिसालों वाली ये चीज़ें जो है ना ये नहीं। हाँ मुझे बहुत सारी बीमारियां हैं ना, जैसे सिस्टर ने बताया है वो भी सही बताया है। मैदे की भी प्रॉब्लम होती है, और दूसरा वो ज़हन वाला भी अभी है, और दूसरा वो ब्लड वाला भी है। वो तो मैदे की जो ये है। सब बीमारियों की जड़ मैदा होता है ना। जब इंसान का मैदा ख़राब हो तो ब्लड प्रेशर भी उस वजह से ख़राब होता है।
मतलब हाई होता है या लो होता है। फ़िज़ा का तो ऐसे हाई रहता है, तो वो मैदे की वजह से। जब मैदा ठीक होगा तो फिर उसका खून भी मतलब सही चलेगा और इस तरह। तो अल्लाह पाक खैर करेगा। बहन भाई मशवरे दे रहे हैं फ़िज़ा की सेहत के लिए, जो मुफीद मशवरे हों वो भी बहन भाई देते रहते हैं। बाकी जो है ओए होए 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 होए, ओ शाहिद खान उठ गया है और वो सोता नहीं है, और गोद में नींद होती है, जब चारपाई पे डालती है तो फिर उठ जाता है। अच्छा, और मुझे एक बात याद आ गई थी, मरियम भी बैठी हुई है, मरियम के बारे में बात थी। एक सिस्टर पूछ रही थी मुझसे कि मरियम से आपका क्या रिश्ता है। आपका? हाँ, मुझसे कह रही थी, मतलब आप मेरी क्या लगती हो, फ़िज़ा की क्या लगती हो, ये बताएं। तो बता देते हैं जब मुझे नहीं पता चलता ना रिश्तों का, ख़ास मुझे पता नहीं ना चलता। ये औरतों को ज़्यादा मालूमात होती है रिश्तों की, कौन कैसे। फ़िज़ा बताओ। सोच हाँ, रही है। आपकी तो मुझे लगता है भांजी लगती है। लगता है है जी, क्योंकि मैं उसको दादा जान बुलाती हूँ ना। मेरे अब्बू को दादा। हाँ, अम्मी के जो है ना वो आपकी चाचा है। अम्मी के जो है ना वो अम्मी, आपकी अम्मी के रिश्ता जो है ना, जो आपकी अम्मी का अबू था आपका नाना जान, वो चाचू बुलाते थे। मतलब मैं बताता हूँ, रिश्ता ऐसे बहन भाइयों को समझ नहीं आता। जो हमारी बेटी है ना मिसबा, जो मिसबा के घर वाला है शहबाज बेटा, ये शहबाज की सिस्टर है। मतलब मिसबा की क्या बन गई, नंद। मिसबा की है नंद, मिसबा बेटी की। तो उस हिसाब से फिर आप बना लें रिश्ता क्या बनेगा। तो ये है। हाँ, वैसे मेरी भी कजन है। हाँ, फ़िज़ा की कज़न बनती है। हाँ जी। वैसे रिश्ते में जो हमारे पिछले दादे परदादों के जो रिश्ते आ रहे हैं, हाँ जी। उस हिसाब से फ़िज़ा की कज़न बन गई। हाँ जी। तो ये है चीज़। ये अक्सर जब भी मरियम आती है ना हमारे घर में, तो ये कमेंट्स जो है ना ज़रूर आता है। हाँ, लोग मैं पूछते इधर हैं, आके ना टिक के बैठ जाती हूँ ना, इसलिए वो कहते हैं ये कौन है इधर आके। बहन के घर रहती है। जी, रिश्तेदार ही है, कोई गैर नहीं है जो टक के बैठी रहे। रिश्तेदार ही होते हैं जो घरों में रहते क्योंकि हैं। हमारे रिश्तेदार भी हैं, हमारे अपने भी हैं। दूसरा, हमारी बेटी इसके घर में है, इसकी भाभी है जो हमारी मिसबा बेटी है, हाँ। इसकी भाभी है। तो आना जाना तो होता है, दुख सुख में जो है इधर रहते हैं, तो कुछ दिन रह जाते हैं, आना जाना है। जैसे हम भी जाते हैं, ये भी आते हैं, इसलिए बहन भाई पूछते हैं भी ये ज़्यादा आना जाना होता है, इसलिए ये आपके क्या लगते हैं। हाँ, ये वजह होती है। बाकी जो है ना, अभी अब्बू जान फौत हुए थे तो ये आते हैं। तो जैसे जाहिद भाई है, मौसम बेटा आया हुआ है, ये सिद्रा बेटी आई हुई है, हाँ जी। तो घर में होते हैं ना, तो हमारा जो है ना कुछ दिल लगा रहता है। क्योंकि जब घर में कोई नहीं ना होता तो फिर हमारा दिल उदास होने लग जाता है ऐसे ना। तो इसलिए हमने खुद इनको रोक के रखा होता है। हम कोशिश करते हैं भी जितना दिन आप रह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दिन रह जाएं, क्योंकि घर में कुछ माहौल बना रहता है, बंदे का दिल लगा रहता है, गपशप होती रहती है इस तरीके से। जब कोई नहीं होता ना, सब चले जाते हैं, तो ऐसे उदासी छा जाती है, ये वजह होती है। तो पहले भी फौतगी पर आए थे, मेरे ख्याल में 10-12 दिन रुके थे। 16 दिन मैं लगा के वापस चली गई। हाँ, हाँ, फिर 16 दिन लगा के वापस चली गई। उधर तकरीबन 3 दिन रहे हैं ना, 4 दिन। फिर वापस आज तकरीबन जुमेरात को, नहीं हम आए थे बुध वाले दिन, बहुत शाम को इधर पहुंच गए थे। हाँ जी। तो उस फिर दिन से जुमेरात फिर थी, फिर आज भी 3 दिन हो गए हैं। मतलब जब आते हैं ना, ये फिर दिल नहीं करता। मिसबा सिद्रा बेटी भी आई हुई है, तो इनको भी हमने कहा है ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम वो 40वें तक तो रुके हैं इधर। तो इसलिए मिसबा सिद्रा बेटी को भी रोका हुआ है और मौसम बेटे को भी, क्योंकि दिल लगा रहता है, बच्चे होते हैं, ये देखें। भी लगा रहता है, बच्चों के साथ हम मसरूफ हो जाते हैं कुछ देर। चुप करें, शोर ना करो, शोर ना और करो। दूसरा जो है ना, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे बहन भाई जानते हैं, इसका भी चैनल है सिद्रा विलेज लाइफ। तो 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, एक जैसे हैं, छोटे छोटे। फिर अभी ये चली जाए, सर्दियों का मौसम है, फिर 40वें में फिर जो है फिर बच्चे ले आएगी। ठंड का मौसम है, इसलिए हम रोका हुआ है भी एक साथ जो है ना 40वां यानी ख़त्म दिवा के
फिर जो है आप लोग चले जाओ। तो इसलिए ये इधर है। बाकी ये रोज़ जो है मरियम वाले तो रोज़ कोशिश करते हैं हम आज जा रहे हैं तो कभी कोई काम आ जाता है, कभी कोई काम आ जाता है, तो आज भी इसलिए हमारे सुबह सुबह नाश्ता करके जैसे हम आए ऊपर तो मैंने बोला कि आज चलते हैं, लेकिन वो फिर जो है ना वो शहीना यासिन वाले है ना, हाँ उनकी अम्मी हाँ यासिन की अम्मी फौत हो गई है, तो फिर वो उधर जनाजे पे चले गए। तो अभी अभी वापस आए हैं, तो फिर इधर जनाजा था साथ में, फिर इधर चले गए। अभी तक पता नहीं आए हैं कि नहीं है मौलवी साहब। मैं भी अभी साथ तक था ना। हमारी मुलाकात नहीं हुई। नहीं, ये आ गए मोहसन और अब्बास खान आ गए, 2 बाइक पे गए थे। हाँ। और अल्ताफ भाई जाहिद भाई मेरे ख्याल में अभी तक नहीं आए। नहीं वो भी नहीं आ आ गए गए हैं, हैं, कॉल की है। वो भी आ गए हैं, नीचे हैं। हाँ वो नीचे बैठे होंगे। तो हाँ अभी तो जाने का टाइम भी नहीं है, आशा की अजानें भी हो गई हैं। हाँ रोज ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं, जा रहे हैं बस। लेकिन दिन आपका नसीब होता है इधर ना, हम नहीं, जब नसीब उधर अपने घर में पहुंच जाता है आप लोगों का, फिर चले जाते हाँ, हैं। पता भी नहीं चलता। हाँ इंसान यही बात तो हम बता रहे हैं ना कि हमारा दिल नहीं करता भी इनको कहें कि आप चले जाएं, हम तो कहते हैं इधर ही रहें कि हाँ, ये रहने तो तो। कल कह रही थी मरियम, जो इधर जो है ना कुछ ठंड कम है, क्योंकि इधर कॉलोनी है, घर जुड़े हुए हैं, हवा इतना वगैरह ज्यादा नहीं मतलब लगती। तो उधर हमारे यहाँ कहती है बहुत ही सर्दी है, धुंध होती है, विलेज है। पानी भी है साथ साथ। फिर मैंने कहा अब 2 महीने सर्दियों वाले इधर रुक जाए, चाहे अपना खर्चा करें, आप पकाएं खाएं, हमें कोई टेंशन नहीं है, चलो रौनक तो लगी रहेगी ना। यही तो चीज कहती है नहीं, फिर बहन भाई देखने वाले जो है ना वो गालियां देना शुरू कर देंगे। हाँ ऐसा करते हैं। मैं घर पहुंच गई थी फिर भी कमेंट्स आ रहे थे। मैंने कहा नहीं, ये कमेंट्स को छोड़ो, असल में जो है ना ये हमारी जो रूटीन होती है ना, ये शहरी लोग जो होते हैं ना इस चीज़ को पसंद नहीं करते, लेकिन ये हमारा आप समझ लें शुरू से ही ऐसा है। जब हम यूट्यूब पर भी नहीं थे ना, जो हमारी रिश्तेदारियाँ, जाना ऐसे होता था। हाँ रिश्तेदारियाँ होती है ना, मतलब फिर भी हमारे यहाँ ये विलेज की रूटीन होती है। जब एक दूसरे से मिलते हैं ना, इतना प्यार मोहब्बत इखलाक वाले लोग होते हैं कि किसी को फिर घर भेजने का दिल, मतलब दिल में ये एक चीज़ नहीं रखते यार इतने दिनों से कोई रह रहा है हमारे घर में, हमारे घर पे बोझ बना हुआ है, हमारा खर्चा हो जाएगा। हम लोग ये चीज़ें नहीं देखते, हम प्यार मोहब्बत देखते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं जो खाना पीना होता है ये हर इंसान का अपना एक नसीब होता है, और वैसे भी जो मेहमान घर आता है अपना नसीब साथ लेके आता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज से यूट्यूब को तो आए हुए हमें 2 साल हो गए होंगे, लेकिन उससे पहले भी जब से हम पैदा हुए हैं सब रिश्तेदारियां हैं, यही माहौल हमारा चल रहा होता है। जहाँ भी जाते हैं ना, कि हम कहीं जाते हैं या कोई हमारे घर आता है, जो भी अपनी मतलब पूरी फैमिली है, रिश्तेदार हैं, तो वो दिली तौर पर जो है ना खुश होते हैं। किसी का दिल नहीं करता यार किसी को भेजें, हर कोई कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा दिन हमारे घर पे रहें। खाना पीना कहते हैं कि नसीब होता है, अल्लाह पाक रिज़्क़ रोज़ी देने वाला है। तो हम लोग जो है ना ये बड़े दिल के मालिक होते हैं विलेज वाले। तो ये जो है ना सोच हम नहीं रखते होते कि ये जैसे लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं ना, तो इस चीज़ को जो है ना समझा करें। ये एक प्यार मोहब्बत होता है, ये इसमें खाने पीने का कोई मसला नहीं होता, अल्लाह पाक रोज़ी रिज़्क़ देने वाला होता है। तो सिर्फ ये चीज़ होती है प्यार मोहब्बत। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते रहते थे, खाना रख के बैठे होते थे, कोई मेहमान आ जाए उसके साथ खाना खाएं। हाँ, बड़ी फैमिली हो जाती है, मिल के खाना खाते हैं, बरकत होती है, अल्लाह पाक रिज़्क़ देता है। जितने ज़्यादा मेहमान होते हैं उतना 2 ज़्यादा मेहमान भी आ जाएं, 2 मेहमान खाना खा लें तो अल्लाह पाक इतनी बरकत डालता है, 4 का हो जाता है। हाँ ये चीज़ होती है। बाकी बस लोग जो जिसकी सोच जैसी होती है उस तरह की कमेंट्स करते रहते हैं, ऐसी मसले वाली बात नहीं है। कमेंट्स पे ध्यान ना किया करें, बस अपना जो है निज़ाम हमारा चल रहा है। जब यूट्यूब पर नहीं थे तब भी हमारा यही निज़ाम चल रहा होता था, अब आ गए हैं तो वही हम निज़ाम शेयर करते हैं। तो फिर बहन भाई कुछ ऐसे होते हैं जिनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन हमने तो मतलब अपना काम जारी रखना है जैसे है। प्यार मोहब्बत हमारा अल्लाह पाक प्यार मोहब्बत सलामत रखे, कायम रखे इसी तरह। तो ये बात है मुकम्मल जो क्लियर कर दी है, और मरियम से रिश्ते के बारे में भी बता दिया है कि मरियम से क्या रिश्ता है। तो सब बातें उम्मीद है क्लियर हो गई होंगी, बहन भाइयों को समझ आ गई होंगी। तो बाकी जो है आप सब ने दुआ ज़रूर करनी है फ़िज़ा की तबीयत के लिए।
तबीयत फ़िज़ा की ठीक हो जाए तो इंशाल्लाह व्लॉग भी जो है ना आते रहेंगे। व्लॉग के बारे में भी हमने बताया है कि कोई पता नहीं चलता है। काफ़ी सारी पिछली वीडियो में बताया था हमने कि काफ़ी सारी परेशानियां जो हैं वो बनी हुई हैं। अब्बू के जाने के बाद काफ़ी परेशानियां जो हैं हमें जो झेलनी पड़ रही हैं। अल्लाह पाक खैर करे, हम भी दुआ करते हैं, आप सब ने भी दुआ करनी है ये सब परेशानियां ख़त्म हो जाएं तो इंशाल्लाह फिर व्लॉग जो है रूटीन के मुताबिक डेली आया करेंगे। अभी कभी एक आता है, कभी 2 बन जाते हैं, कभी टाइम से आता है, कभी बे टाइम आ जाता है। मतलब इस तरीके से जो है ना एक बनी हुई है रूटीन जो अभी तक सेट नहीं हो रही है। तो सब परेशानियां ख़त्म हो जाएं, अल्लाह पाक खैर करे तो इंशाल्लाह फिर रूटीन भी ठीक हो जाएगी और व्लॉग भी डेली आते रहेंगे ऐसे। हाँ जी बिल्कुल हाँ जी, तो अभी जो है व्लॉग का भी यहीं पर एंड कर देते हैं। काफ़ी रात हो गई है तो ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह सुबह वाले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जो मेरे बहन भाई मेरे लिए दुआ कर रहे हैं मैं भी दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे, हर दुख से दूर करे। आमीन शुमा आमीन। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।